अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस का पहला चैप्टर है ह्यूमन अर्गन सिस्टम। तो अर्गन सिस्टम आप 7th क्लास या ऑलरेडी शुरू कर चुके हो। तो आज हम 8th का पहला अर्गन सिस्टम स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में लर्निंग ग्लोब, और मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद फारूक अचकज़ई। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ये ज़्यादा डिटेल वाला लेक्चर नहीं होगा, 8th लेवल का है। तो शुरू है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जिसको उर्दू में कहते हैं इंसानी आसाबी निज़ाम। आपको पता है कि हाँ, इंसान के अंदर 7 या 8 मेजर सिस्टम्स है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। उन सब सिस्टम्स के बीच में कोऑर्डिनेशन दरकार है कि वो एक दूसरे के साथ ताउन कर ले। जिस तरह एक इदारे में सारे फैकल्टी और एडमिन के सर पर एक प्रिंसिपल आता है जो इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, इसी तरह इन सारे सिस्टम्स के ऊपर ह्यूमन नर्वस सिस्टम आता है जो कि बाकी सारे सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट करता है, उनको काम पर लगा लेते हैं। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो 2 अक़साम के हैं, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अगर कोई कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन के थ्रू या इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू होता है तो उसको हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। अगर कोई हार्मोन के थ्रू होता है तो हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। हार्मोन वाला सिस्टम आप 10th से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली नर्वस सिस्टम को पढ़ लेंगे। नर्वस सिस्टम 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, CNS एंड PNS। CNS का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब ये है कि ये वस्ती है, इसमें ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ये जो नर्व्स यहाँ से निकलते हैं या ब्रेन से निकलते हैं क्रेनियन नर्व्स, या स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। इनको फिर जब साइडों पर हम पढ़ते हैं तो इनको फिर कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब है साइड वाला एरिया। अच्छा, इस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन जो है वो इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है इस पूरे सिस्टम का। ये एक टिपिकल न्यूरॉन का डायग्राम मैंने ड्रा किया है, सिंपल आपको मैं समझाता हूँ, ये ज़्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ पर 8th लेवल का है। तो सबसे पहले ये जो है एक न्यूरॉन का सेल बॉडी है, ये जो सर्कुलर है, इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है। इसके अंदर सेल बॉडी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहा है, गोल्जी बॉडीज़, ER, राइबोसोम्स, सारे ऑर्गेनेलीज इसके अंदर है। सिर्फ एक ऑर्गेनेली नहीं है, उसका नाम है सेंट्रियोल, और इसी वजह से ये डिवीजन भी नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, इस सेल बॉडी के ऊपर इस तरह हेयर लाइक बालून जैसे स्ट्रक्चर है, जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं। एक को डेंड्रॉन कहते हैं, सबको डेंड्राइट्स कहते हैं। फिर यहाँ से एक बड़ी सी जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, ये इसे लंबोतरी हो जाती है, एक डंडी बना लेती है, इसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो वापस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पर एंड होता है, जिसको कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, फिर तीसरा न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन के बीच में छोटा सा गैप भी होता है, उस गैप को कहते हैं साइनाप्स। अगर इनके फंक्शन की बात कर ले, जो भी मैसेज आता है या स्टिमुलस आता है, सबसे पहले स्टिमुलस किधर आता है? या तो हमारे आंखों के अंदर, या हमारे स्किन के अंदर, या हमारे ज़ुबान के ऊपर, या हमारे नोज़ के अंदर, या हमारे कानों के अंदर। यही तो 5 सेंसेस है या 5 सेंसरी ऑर्गन्स है हमारे ना। तो कोई चीज़ जो अगर हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं या जायका चेक कर रहे हैं, उनके मैसेजेस सबसे पहले ये डेंड्रॉइड्स जो है ये रिसीव करते हैं। फिर वो ये मैसेजेस, इसको तो मैसेजेस नहीं कहना चाहिए, इम्पल्सेस भी कहते हैं इसको, इम्पल्सेस, या इनको हम कहते हैं कि कोई स्टिमुलस आ जाती है, ये लेकर आता है सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी से फिर इसको आगे कन्वे करता है, ट्रांसमिट करता है, किसके थ्रू? इसका अपना एक केबल नुमा स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं एक्सॉन। ठीक, एक्सॉन खत्म होता है फिर टर्मिनल के ऊपर, इधर से मैसेजेस जाते हैं यहाँ, फिर इससे दूसरे न्यूरॉन, फिर तीसरे न्यूरॉन, जाते जाते ब्रेन तक पहुँच जाता है। ये न्यूरॉन 3 किस्म के हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, जो कि कोई मैसेज रिसीव करता है और फिर इसको ब्रेन तक लेकर जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड खुद इंटर न्यूरॉन या एसोसिएटेड न्यूरॉन से बना है। इसको इंटर न्यूरॉन इसी वजह से कहते हैं कि के दरमियान है। किसके दरमियान? सेंसरी और मोटर। अच्छा, एक है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन वापस ब्रेन जो मैसेज भेजेगा रिस्पांस के तौर पर एफेक्टर्स को, एफेक्टर्स या मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स, तो वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस भेज देते हैं। आइए थोड़े से ब्रेन की भी बात करते हैं, CNS वाला एरिया का। ये इंसान का ब्रेन है। खोपड़ी के अंदर
प्रोटेक्टेड है इस खोपड़ी का, इस जहाँ पर बाल आपको नज़र आता है हेयर, इसको कहते हैं क्रेनियम बॉक्स। इसको क्या कहते हैं? क्रेनियम बॉक्स। 8 हड्डियों से मिलकर एक कवर है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, वो ये कि सिर्फ ये क्रेनियम बॉक्स कॉपी नहीं है, इसके ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स भी है जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस, लेकिन शायद वो 8 लेवल पर नहीं है, इस वजह से मैं डिटेल नहीं देता। दिमाग के पर्दे भी हम इसको कहते हैं। कभी अगर तुम्हारी अम्मी ने मगज़ पकाया है तो आपने देखा होगा वहाँ पर वो क्या करते हैं, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स है उसको हटा देते हैं। अच्छा, ये जो हमारे इंसान का ब्रेन है, ये हम अपने आसानी के लिए 3 जगहों पर डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करते हैं। फोर ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स है। एक है सेरिब्रम, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ब्लू कलर का जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा सेरिब्रम है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन भी है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन भी है। सही है। अच्छा, ये सेरिब्रम जो है ये बहुत ज़्यादा फंक्शंस भी करते हैं, सोचने का काम, बोलने का काम, देखने का काम, मेमोराइज करने का काम, हर वो काम जो कॉन्शियसली हम करते हैं, सोच समझ कर करते हैं, वो सेरिब्रम करते हैं। सेरिब्रम इतना बड़ा है कि इसकी वजह से हम दिमाग का दूसरा नाम भी यही सेरिब्रम रखते हैं कि ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेरिब्रम। अच्छा, इसके बाद एक और है, इसके फोर ब्रेन के अंदर थैलेमस उसको कहते हैं, जो कि एक ब्रिज है बिटवीन अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और सेरिब्रम। साथ साथ इसके नीचे फिर एक और है हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन सर अंजाम देते हैं। वो कौन से? होम्योस्टेसिस है, थर्स्ट है, डिज़ायर्स है, सारो है, हैप्पीनेस है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, सोना है या जागना है, वो सारे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके साथ एक मास्टर ग्लैंड अटैच है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। बस ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते। ये येलो कलर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है ये ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं करते। दरअसल मिड ब्रेन जो है वो जो भी मैसेजेस आते हैं ख़ासकर 2 किस्म के, ऑडिटरी और विजुअल, जो चीज़ आप देखते हो या सुनते हो वो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, ये रिसीव कर देगा मिड ब्रेन पर, ये कन्वे करता है सेरिब्रम, क्योंकि सेरिब्रम के अंदर ये ऑलरेडी मेमोराइज होते हैं, वही स्मेल वही आवाज़। वहाँ से फिर इसको पता चलेगा कि इसका क्या फंक्शन है या क्या फैक्टर है या क्या करेक्टर है। फिर आता है हाइंड ब्रेन, जिसके अंदर सेरिबेलम आता है। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन है सेरिबेलम। ये जो है मसल्स कोऑर्डिनेशन या बर्ड्स के अंदर फ्लाइट वगैरह भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये आखिरी एरिया है मेडुला ओब्लंगेटा, इसका नाम है। मेडुला ओब्लंगेटा जो है वो सारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। कैसे ज़रूरी? जिस तरह ब्रीथिंग है, हमारा क्या नाम है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, ये ज़रूरी है, ये सारे ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, एक लंबी सी, ये भी इंटरन्यूरॉन से बना है। इसको प्रोटेक्ट किया है, ये जो रेड कलर का आपको नज़र है ये वर्टिब्रल कॉलम है इंसान का। सही, इसके ऊपर भी मेनिंजेस है लेकिन ये वर्टिब्रल कॉलम है, और यहाँ से एक एक नर्व निकलता है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। ये नर्व जो है इसको कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। इसको क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। 31 जोड़े हैं। कितने? 31 पेयर्स हैं। पूरे बॉडी को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को सप्लाई होता है। ब्रेन से भी इस तरह के निकलते हैं जिनको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। ये तकरीबन 12 पेयर्स हैं। बस ये 8 लेवल का लेक्चर था, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।